Now we'll see Unit 4, measures of dispersion, skewness and cordosis. So in this topic what we have to learn different methods of measuring variation and dispersion and concept of range and merits and demerits पढ़ना है इसके meaning of quartile deviation along with merits and demerits. ये short में आपको आ सकता है merits and demerits of and range. Concept of mean deviation and its merits and demerits. Meaning of standard deviation. Methods, different methods are there for computing standard deviation. Concept of coefficient of variation and combined standard deviation. Different measures of skewness, Wallace, Karl-Pearson and Kelly. तो इसमें आपको Wallace and Karl-Pearson are more important. Concept of kurtosis and different types of curves. This you can go for short के लिए प्रिपेयर हुए तो बस ये टॉपिक पे आपको mean deviation, concept of mean deviation, standard deviation, computing standard deviation, Wallace, Karl-Pearson, ये 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसमें and quartiles deviation. Now we will see the problem. Question number 3, compute standard deviation from the following data of income of 10 employees of a firm. यहाँ पर अपने को जो है ना इन्फॉर्मेशन गिवन है x 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, y 6, 20, 40, 60, 30, 24, 20. So computation of standard deviation x and y we are copied from as it is from the question. ये 2 कॉलम्स जो है ना अपने को क्वेश्चन में से लिख लिया अपन. अब नेक्स्ट जो है अपने को d मालूम करना है. अब यहाँ पर d में क्या रहता स्टैंडर्ड डिविएशन में एक एज्यूम मीन लेना है. a बोले तो एज्यूम्ड. यहाँ पर आपको कौन सा भी एक नंबर एनी नंबर यू कैन एज्यूम. इट इज़ बेटर इफ़ यू सेलेक्ट द मिडिल वन. अगर मिडिल वन सेलेक्ट कर लिए तो अच्छा रहता. ठीक है. सो यहाँ पर 70 को एज्यूम कर रहे. इट्स क्लियर नो. दिस ए इज़ योर एज्यूम. यू हैव टू एज्यूम. आप कौन सा भी एक नंबर एज्यूम कर ले सकते हैं यहाँ पर. तो x में से वो a को निकालना है अपने को, माइनस करने का रहता. जो भी वैल्यू आप एज्यूम करें. अब अपन यहाँ पर कौन सी वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं 70. तो x की एक एक वैल्यू में से आपको जो है ना यहाँ पर माइनस करने का है एज्यूम वैल्यू को 70 को. सो 10 माइनस 70 माइनस 60, 30 माइनस 70 माइनस 40, 50 माइनस 70 माइनस 20, 70 माइनस 70 0, 90 माइनस 70 20, 110 माइनस 70 40, 130 माइनस 70 60. इट्स क्लियर नो हाउ वी गॉट डी. एक्स की वैल्यू में से जो है ना अपन क्या करें यहाँ पर एज्यूम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते गए. नाउ वी हैव टू डू डी स्क्वायर. डी स्क्वायर ये जो भी अपने को डी आया उसका स्क्वायर करना है. स्क्वायर करते जब ये नेगेटिव नंबर भी अपने को पॉजिटिव हो जाता. सो 60 ज़ा 3600, 40 इंटू 40 1600, 20 इंटू 20 400, 0 इंटू 0 0, 20 इंटू 20 400, 40 इंटू 40 1600, 60 इंटू 60 3600. इट्स क्लियर नो. अब ये y की जो इन्फॉर्मेशन है अपन इसको f बोल दें. ठीक है ना. इट इज़ डिनोटेड बाई f. फ्रीक्वेंसी है ये. f इंटू डी करना है अब अपने को. ये जो अपने को 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम जो है ना अपने को कैसा आ रहा है ये सेकेंड कॉलम को और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करे तो आ रहा. ठीक है ना. एफ डी सेकेंड कॉलम एंड योर फोर्थ एफ डी थर्ड कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो अपने को फिफ्थ कॉलम आता. ठीक है ना. 6 इंटू 60 माइनस है यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस नेगेटिव में आता आंसर. अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आता. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो 60 माइनस 60 360 माइनस 360. 20 इंटू 40 800. एक प्लस है अपने को एक माइनस है तो माइनस आता आंसर यहाँ पर. 40 इंटू 400 40 इंटू माइनस 20, 40 20 ज़ा 800. एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है. सो विल गेट नेगेटिव नंबर हियर. 60 0 ज़ा 0, 30 20 ज़ा 600, 24 40 ज़ा 960, 20 इंटू 60 1200. इट्स क्लियर. ये y के कॉलम को फ्रीक्वेंसी के कॉलम को पूरा टोटल करें तो अपने को n की वैल्यू आती है. n इज इक्वल टू 200. नाउ एफ डी ये पहले ये 3 ऐड कर लेना है अपने को. उसके बाद ये 3 ऐड कर लेना है. ठीक है ना. 360 800 800 800 800 1600 1600 1600 17 18 1960 you got here. Now here how much you have to add. This is 1200 and 600 is your 1800. 1800 plus 960 2460. So 0 14 minus 9 800 you will get the answer. It's clear no.
पॉजिटिव नंबर्स को अलग से ऐड कर लेना है आपको, नेगेटिव नंबर्स को अलग से ऐड कर लेना है पूरा टोटल, फिर दोनों को ये माइनस करें तो आपको जो भी बड़े नंबर की सेंड रहती है दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब अपने को प्लस का आंसर 2460 आया अपने को, तो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव आंसर आता है ये, तो सिग्मा एफ डी आपका 800 हो गया। डी स्क्वायर नो, सो अवर एफ इज 6 हियर, ठीक है ना। एफ को एफ इंटू डी स्क्वायर है वो, एफ इंटू डी स्क्वायर, इट्स क्लियर नो। सो एफ इज 6 एंड डी स्क्वायर इज 3600, सो एफ इज 6 d square is 3600, we will get 21600. In the same way f is 20 into d square is 1600, d square is how much 1600, so 20 into 1600 we got 32000. f into d square, ये f के कॉलम को how we are getting the last column, f d square, f into d square, f column is second column and d square is your fourth column. इट्स क्लियर नो। सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम करें तो अपने को सेवेंथ कॉलम आ रहा, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, 6 कॉलम हाउ वी आर गेटिंग 2 into 4 सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम को अपन मल्टीप्लाई करना है। इट्स क्लियर नो हाउ वी आर गेटिंग द लास्ट कॉलम। सो 40 into 400 विल गॉट 16000, 60 into 0 0, 30 into 400 12000, 24 into 1600 38400, 20 into 3600 72000। नाउ सिग्मा एफ डी, ये पूरों का टोटल तो 800 आ गया अपने को। अब एफ डी स्क्वायर का टोटल ये पूरों को ऐड करें तो 1,92,000। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन। इट्स क्लियर नो, स्टैंडर्ड डिविएशन दिस इज। सो स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला इज अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन, सिग्मा एफ डी बाई एन होल स्क्वायर। सो बी केयरफुल, this is sigma fd square, our last column 1,92,000 and we got 200 minus sigma fd बोले तो ये है sigma fd by n, इसका होल स्क्वायर करना है अपने को। now we are writing as it is 1,92,000 by 200, ये 800 स्क्वायर भी करना है, 200 स्क्वायर भी करना है। 800 स्क्वायर बाई 200 स्क्वायर रहता होल स्क्वायर, a to the power of a by b whole to the power of m is equal to a to the power of m by b to the power of m। आई थिंक यू हैव लर्न दिस इन द मैथमेटिक्स। सेम वे यहाँ पर अगर 800 को डिवाइड करके अगर स्क्वायर करें तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। 800 को पहले स्क्वायर कर लेना 6,40,000, उसके बाद 200 को यहाँ पर करें तो अपने को 40,000 आ गया। इट्स क्लियर नो। सो नाउ डिवाइड दिस 1,92,000 डिवाइडेड बाई 200 960, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 40,000 60। नाउ 960 माइनस 16 9√944, 944 प्रेस करके रूट प्रेस करें तो अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन 30.72 आ जाता। वंस अगेन आई विल रिपीट इट, वॉट एवर द क्वेश्चन इट हैज़ गिवन, एक्स लिख लिया अपन, वाई की इन्फॉर्मेशन को एफ फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद डी मालूम करें। डी मालूम करने के लिए अपन एक नंबर एज्यूम कर लिए 72, उसमें से एक्स में से उसको माइनस करते गए, एक्स माइनस एक्स की जो भी वैल्यू, एक एक वैल्यू को 70 से माइनस करना, 10 माइनस 70, 30 माइनस 70, 50 माइनस 70, ये अपने को डी कॉलम आ जाता। उसके बाद डी का स्क्वायर करें अपन, 60 60 जा, 40 40 जा, 20 20 जा, देन एफ डी, एफ आपका ये वाई के कॉलम को बोलते हैं और ये डी सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो अपने को एफ डी आ गया। 6 into 60 minus 60, 20 into minus 40, 40 into minus 20 in this way. Now एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर कैसा है अपने को, एफ डी स्क्वायर बोले तो एफ इंटू डी स्क्वायर है ये, ठीक है ना, एफ इंटू डी स्क्वायर। तो एफ अपना सेकेंड कॉलम है एंड डी स्क्वायर फोर्थ कॉलम है, सेकेंड कॉलम फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो अपने को सिक्स्थ कॉलम आया यहाँ पर। इसका अपन टोटल कर लिए, एफ डी स्क्वायर एन फ्रीक्वेंसी के टोटल को बोलते हैं। ये तीन वैल्यूज आ गए अपने को, फॉर्मूला है। उसके बाद सिग्मा एफ डी स्क्वायर बोले तो डायरेक्ट लास्ट कॉलम बाई एन, उसके बाद सिग्मा एफ डी बाई एन, ये अपने को फिफ्थ कॉलम, सिग्मा एफ डी 800 बाई एन, ये 800 बाई एन करने यहाँ पर अपने को रिमेंबर करना रहता कि ये पावर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ रहता है, इसलिए दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करना है। 800 स्क्वायर करना, 200 स्क्वायर करना, ये ठीक है ना। तो 800 स्क्वायर अपने को 6,40,000 आ गया, 200 स्क्वायर 40,000 आ गया। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करें तो अपने को 960 आ गया, इसको डिवाइड करें तो 16 आया, 960 माइनस 16 944, 944 नंबर मार के रूट प्रेस करें तो आपको आंसर आ जाता 30.72, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ नेक्स्ट वी विल सी फाइंड द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये अपने को जो है ना कंटिन्यूस सीरीज, अगर कभी भी 0 to 10 20 ये कौन सा सीरीज रहता, कंटिन्यूस सीरीज रहता है ये।
ठीक है ना, कंटिन्यूस सीरीज है ये अपने को क्वेश्चन। इसमें अपने को क्या मालूम करना है, रेंज मालूम करना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करना है। नाउ रेंज व्हेन एक्चुअल वैल्यूज आर टेकन, रेंज का फॉर्मूला है आपको, आर इज डिनोटेड फॉर रेंज, एल इज लार्जेस्ट वैल्यू, एस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज का फॉर्मूला एल माइनस एस है, ठीक है ना। शॉर्ट प्रॉब्लम में भी आ सकता है आपको, कैलकुलेट द रेंज, खाली एल माइनस एस, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू करे तो आपको आंसर आ जाता। सो इन दिस प्रॉब्लम लार्ज वैल्यू, ये क्लास में जो भी अपने को दिए ये आपका लार्ज वैल्यू है 80, एंड 0 to 10 अपने को जो क्लास है ना, ये 10 जो है ना अपना स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है ना। सो लार्ज वैल्यू 80 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10, सो अपने को रेंज आ गया 70। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है अपने को, एल माइनस एस बाई एल प्लस एस। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज सी आर डिनोटेड, एल जो है सो लार्जेस्ट वैल्यू 8 सेम रहती, लार्जेस्ट वैल्यू क्लास में जो है ना, ये जो लास्ट वैल्यू जो रहती वो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू रहती, और 0 to 10 जो है ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10। सो 80 minus 10, 80 plus 10, 80 minus 10 70, 80 plus 10 90, 70 divided by 90, coefficient of range is 0.778. It's clear, no? Now question number 5, calculate the mean deviation and its coefficient from arithmetic mean. क्लास अपने को दे दिए ये x वैल्यू 7, 5, 12, 8, 11, 16, सिग्मा x है ये। नाउ डी एक्स माइनस एक्स बार, पहले अपने को x बार मालूम कर लेने का है, मीन से मालूम कर, अर्थमेटिक मीन बोले तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मीन। मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, सिग्मा x बाई एन। ये पूरे नंबर्स को, इंडिविजुअल सीरीज है ना ये, तो ये पूरे नंबर्स को ऐड कर लिए तो सिग्मा x रहता। n बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट डाउन। n is your number of observation, 1 2 3 4 5 6 7 observations are given, so n आपका 7 है यहाँ पर। 69 डिवाइडेड बाई 7 करे तो 9.857 है, 9.86 ले लिया अपन, ठीक है। x बार आपका 9.86 है। अब d कैसा आता अपने को, x माइनस एक्स बार करे तो 7 माइनस 9.86, 5 माइनस 9.86, 12 माइनस 9.86, इन दिस वे यू विल गेट d। ये मॉड्यूल d है यहाँ पर, इसलिए अपने को माइनस साइन को इग्नोर कर देने का है यहाँ पर। सो 19.22 अपने को आंसर आ गया। मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, मीन डिविएशन सिग्मा डी बाई एन, 19.44 बाई 7 मीन डिविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन में क्या है अपने को, मीन डिविएशन बाई मीन, मीन डिविएशन का जो आंसर आता डिवाइडेड बाई मीन कर दिए तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन आ जाता। वन थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, माइनस साइन को, ये मॉडल जो रहता है इसका प्लस माइनस साइन को इसमें इग्नोर कर देने का है अपने को, दैट्स ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, ये शॉर्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कोएफिशिएंट एंड ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज 0.86। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे दिया अपने को x एंड y का 0.86 है, कोवेरियंस भी दे दिया लोगों का, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कोवेरियंस 36 है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है। 3 इन्फॉर्मेशन है अपने को यहाँ पर। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है, अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मालूम करना है इसमें। सो गिवन दैट r, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को r बोलते हैं, कोवेरियंस 16 है, स्टैंडर्ड डिविएशन x दे दिया अपने को, इज इक्वल टू 4। ये फॉर्मूला है ये, r इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस बाई स्टैंडर्ड डिविएशन x बाई स्टैंडर्ड। इसमें अपने को r की वैल्यू मालूम, कोवेरियंस मालूम, स्टैंडर्ड डिविएशन x मालूम, y मालूम करना है इसमें, ठीक है ना। सो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, पूरे वैल्यूज जो भी दे दिए अपने को क्वेश्चन में उसको सब्स्टिट्यूट करना है। 0.86 बाई कोवेरियंस 36 है, और x का स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, स्टैंडर्ड डिविएशन y नहीं मालूम है अपने को, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन y को अपन इधर लेके जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, और ये 0.86 को इधर ला लिए तो मल्टीप्लाई हो जाता वो, तो 36 बाई 4 इंटू 0.86 3.44, 36 डिवाइडेड बाई 3.44, योर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज 10.47। इट्स क्लियर नो। फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, जो भी वैल्यूज अपने को दे दी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देगी अपन, r की वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफर कर दे रहे और स्टैंडर्ड डिविएशन को इधर ट्रांसफर कर रहे, दैट्स ऑल। देन वी आर डिवाइडिंग दिस टू वैल्यूज, विल गेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, गिवन द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी इज गिवन, डिस्ट्रीब्यूशन इज 40, मीडियन भी दे दिया अपने को 32, एंड बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.5। फाइंड द टू क्वार्टाइल्स मालूम करना है अपने को इसमें।
सो गिवन क्वार्टाइल डिविएशन कितना दिया अपने को 40 है, गिवन है क्वेश्चन में, मीडियन 32 है, बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी दे दिए। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डिविएशन इज QD। क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या है अपने को, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई Q2। क्वार्टाइल डिविएशन गिवन है अपने को 40, Q3 माइनस Q1 बाई 2 लिख लिया अपन। अब ये Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू ये 40 इंटू 2 हो जाता, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड कर रहा है, इधर आगा तो मल्टीप्लाई जैसा होता ना वैसा, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 40 इंटू 2 हो जाता ये। सो Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 80। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज, बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एस के ब्रैकेट में B लिखना है आपको, ये फॉर्मूला है उसका, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन बाई Q3 माइनस Q1। क्या क्या फॉर्मूला है ये, बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। सो अपने को यहाँ पर क्या है गिवन, बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑलरेडी इट इज गिवन 0.5 इन द क्वेश्चन, मीडियन भी है अपने पास, Q3 Q1 मालूम करना है अपने को, Q3 माइनस Q1 भी अपने को मालूम हो गया 80 बोल गए, ठीक है ना। सो नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस फॉर्मूला, बॉलेस कोएफिशिएंट अपने को 0.5 है, Q3 प्लस Q1 जो है ना अपने को एज इट इज लिखिए माइनस 2, मीडियन 32 है, Q3 माइनस Q1 मालूम है अपने को, इसलिए Q3 प्लस Q1 नहीं होता अपने को, जस्ट अपन जो मालूम करे वो Q3 माइनस Q1 है, इसको डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे अपन 80। ये फॉर्मूले में Q3 प्लस Q1 है अपने को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में Q3 माइनस Q1 है। सो Q3 प्लस Q1 एज इट इज वी आर राइटिंग, Q3 माइनस Q1 कने 80 सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन। सो 0.5 इंटू ये 80 डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता, Q3 प्लस Q1 इज माइनस 64, तो इंटू 32 64 हो गया। सो 0.5 इंटू 40 का 80 करे तो अपने को 40 आ गया यहाँ पर, Q3 प्लस Q1 माइनस 64, ये माइनस 64 को इधर ला लिया अपन तो प्लस 64 हो जाता हो। सो Q3 प्लस Q1 अपने को 104 हो गया। नाउ एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 अपने को ये है, इक्वेशन 1 क्या आया था अपने को, Q3 माइनस Q1 80 आया था, अब क्या आया इक्वेशन 2 अपने को, Q3 प्लस Q1 104 हो रहा। अब दोनों को अगर ऐड करें अपन तो क्या होता है यहाँ पर, Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 कैंसिल हो जाता, ये Q3 2Q3 हो जाता, 104 प्लस 80 184। सो Q3 इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आ गया तो डिवाइड हो जाता, 184 डिवाइडेड बाई 2, योर Q3 इज 92। नाउ कौन से भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करें, अगर अपन सब्स्टिट्यूट Q3 की वैल्यू अपने को मालूम हो गई तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 104, Q3 अपने को जस्ट नाउ कितना आया 92 प्लस Q1 इज इक्वल टू 104, Q1 इज इक्वल टू 104 माइनस 92, Q1 कितना आ गया अपने को 12। सो लोअर क्वार्टाइल, Q1 को लोअर क्वार्टाइल बोलते 12 आया अपने को आंसर, और Q3 को अपर क्वार्टाइल बोलते 92। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 8, 2 वर्कर्स ऑन द सेम जॉब शो द फॉलोइंग रिजल्ट। ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है आपको, वर्कर एक्स वर्कर वाई, मीन टाइम दे दियो लोगों का, वर्कर एक्स का में जो है ना 30 मिनट्स, वर्कर वाई का 25 मिनट्स, स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिए मिनट्स में, 6 मिनट वर्कर एक्स और 4 मिनट जो है ना वर्कर वाई। अब क्या मालूम करना है, विच वर्कर इज फास्टर इन कंप्लीटिंग द जॉब, विच वर्कर इज मोर कंसिस्टेंट है इन टाइम पे ही रिक्वायर्स इन कंप्लीटिंग द जॉब। नाउ विल सी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई मीन इंटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम कर रहे हैं अपने को, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो अपने को यहाँ पर मीन दिए, स्टैंडर्ड डिविएशन दिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कौन से फॉर्मूले में आता अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आता। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई मीन इंटू 100 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वर्कर एक्स का मालूम कर रहे हैं अपन, वर्कर एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है देखिए 6 है, मीन कितना है 30 है, 6/30 इंटू 100 20% एक्स का आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाई का मालूम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज हाउ मच 4 बाई मीन टाइम ऑफ द वर्कर वाई इज 25। सो 4/25 इंटू 100 करे तो 16%। एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वर्कर एक्स इज ग्रेटर, एक्स का अपने को आंसर ज्यादा आया ना यहाँ पर, देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वर्कर वाई। सो वर्कर एक्स अपीयर टू बी फास्टर, तो एक्स जो है ना फास्टर है कंप्लीटिंग द जॉब। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वर्कर वाई इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ, देयरफॉर वर्कर वाई इज मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी में अपने को लेस देखना रहता, फास्ट में जो है ना
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा देखना रहता, दैट यू हैव टू रिमेंबर वाइल राइटिंग दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। फास्ट काम का फर्स्ट बिट में अपने को कौन फास्ट करते पूछे, कंप्लीटिंग जॉब, तो उसमें क्या देखना रहता अपने को, इसका मोर देन देखना रहता। कंसिस्टेंसी में लेस देन को देखना रहता, तो जिसका लेस देन अच्छा रहा उन्होंने कंसिस्टेंट रहते। तो यहाँ पर वाई का अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, तो वाई वर्कर इज कंसिस्टेंट, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन 160 दे दिए, मोड दे दिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है, पियर्सन बताओ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। सो अपने को मीन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जब क्या रहता, अगर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन रहा तो स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यहाँ पर भी अपने को मीन है, मोड है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने को मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होता है उसमें। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाई मीन इंटू 100 करना है अपने को, स्टैंडर्ड डिविएशन 40, मीन 160, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया अपने को 40 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, 25%। नाउ पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है आपको, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है ना। जब अपने को ये मोड यूज होता, अब यहाँ पर कार्ल पियर्सन के उसमें मोड यूज होता, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में खाली स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन की जरूरत है। सो मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इंटू 100 कर दिया अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। कार्ल पियर्सन में क्या करना है अपने को, मीन माइनस मोड, मीन कितना है अपने पास 160 है, मोड 157 है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 40 है। सो 160 माइनस 157 3 डिवाइडेड बाय 40, यू विल गेट 0.075 कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। दिस इज ऑल्सो important for your short question. Now we will see the quartile division for individual series. 3 series will be there: individual series, discrete series, continuous series. So roll number and marks in it has given, no, so this is individual series. So roll number and marks are given. Calculation of quartile deviation, ascending order of the marks को पहले जो है ना ascending order में लिख लेना है अपने को, 6 7 10 14 15 20 25, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का रहता, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन रहती उसको असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ कैलकुलेट Q1 का फॉर्मूला क्या है आपको, साइज ऑफ द n+1 बाई 4th आइटम। सो साइज ऑफ n कितना है आपको, कितनी इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n बोलते, n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन आर देयर। सो n आपका 7 है यहाँ पर, 7 + 1 बाई 4, 7 + 1 8 बाई 4 2, तो सेकेंड आइटम जो है ना अपना, सेकेंड आइटम 7 + 1 8 बाई 4 करें तो अपने को जो 2 आया ना, 2 सेकेंड आइटम Q1 है, तो यहाँ पर सेकेंड आइटम क्या है अपना 7 है। सो अवर 10 Q1 अपने को 7 आ गया। Q3 के लिए फॉर्मूला क्या है, 3 ऑफ n+1 बाई 4th आइटम, n+1 बाई 4 3 इंटू n कितना है अपने को 7 + 1 बाई 4 8 3 8 24 बाई 2 करें तो अपने को 6 आता, 6th आइटम। अब इसमें 6th आइटम कौन सा है देखना है, 1 2 3 4 5 6 आइटम 20 आ रहा। सो योर Q3 इज 20, साइज ऑफ 6th आइटम Q3 इज 20। नाउ क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या है अपने को, क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। Q3 अपने को 20 आया, Q1 7 है, बाई 2 13 बाई 2 6.5। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1, 20 माइनस 7 बाई 20 प्लस 7 13 बाई 7, सो 0.4815। इट्स क्लियर नो, वंस अगेन आई विल रिपीट इट। इंडिविजुअल सीरीज में क्या रहता है आपको, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, n+1 बाई 4 अरेंज कर लेने के बाद n+1 बाई 4 आइटम जो भी आता अपने को, सेकंड आइटम आया तो सेकंड आइटम आपका Q1 हो जाता। अब यहाँ पर Q3 के लिए 3 इंटू n+1 बाई 4 करना, जो भी आइटम आता अपने को 6 आइटम आपका Q3 हो जाता। उसके बाद क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बाई 2 में ये आईएसओ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन में Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1, इन दोनों इसको माइनस करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ऐड करना है, उसके बाद डिवाइड कर दिए तो जो आंसर आता आपका वो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन आता। नाउ विल सी द नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहता है आपको, 2 इन्फॉर्मेशन रहती है, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है उसका n रहता। नाउ वी हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इट्स क्लियर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा आता है अपने को,
फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिख देना, 3 का 3 लिख देना, उसके बाद क्यूमुलेटिव का आंसर, फिर नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव नेक्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव नेक्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाना है अपने को, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता। 3 का 3, नाउ 3 + 6 9, क्लियर, 3 + 6 9, फिर 9 + 14 23, 23 + 7 30, 30 + 4 34, 34 + 1 35. In this way you have to move. Now first we have to find, ये तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है, Q3 - Q1/2। अब अपने को Q1 होना है, Q3 होना है, तो डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला सेम है, Q1 = n + 1/4 आइटम। अपना n क्या है यहाँ पर 35 है, फ्रीक्वेंसी के टोटल को n बोलते, सो 35 + 1 36, 36 डिवाइडेड बाई 4 9 आइटम आपका जो है ना Q1 होता। तो अपने को 9th आइटम कहाँ पर आ रहा, 9th अपन एग्जैक्टली है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना, ये 9 आइटम जो आ जाता अपने को चेक इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में चेक करना, ठीक है ना। जो यहाँ पर ये 9th आइटम यहाँ पर कहाँ पर आ रहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसके अगेंस्ट इसको अंडरलाइन कर लेना, ऐसा मार्क्स को देखना है अपने को यहाँ पर, सी द मार्क्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के उसको अंडरलाइन कर लेने के बाद सी मार्क्स कॉलम, ठीक है ना, मार्क्स के कॉलम को देखना। सो ये 20 आ रहा, तो आपका Q1 20 होता। इट्स क्लियर। क्या करें अपन, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिए n, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट एज इट इज़, फिर 3/6 6 + 9 3 + 6 9 9 + 14 ऐसा ऐड कर लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम आया। फिर n + 1/4 आइटम करे तो अपने को 9th आइटम को इसको अंडरलाइन कर लिए, मार्क्स का लेना है अपने को, Q1 20 आ गया। अब Q3 के लिए देखिए, 3 × n + 1/4 आइटम, 3 35 + 1/4 9 आ गया यहाँ पर, 3 9 = 27। 27th आइटम कहाँ देखना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो है सो 27th आइटम, तो यहाँ पर अपने को 27th आइटम तो नहीं है, 23 के बाद के उसमें आता ना, तो यहाँ पर अपने को अंडरलाइन कर लेना है 30 के उसमें। इट्स क्लियर नो। 27 अपने को पहले के उसमें 9 एग्जैक्ट मिल गया था, ठीक है ना, लेकिन अगर 9 एग्जैक्ट नहीं आया तो अपने को नियरेस्ट देखना है अपने को, 23 के बाद के कॉलम में 34 से पहले 30 के कॉलम को अंडरलाइन कर लिया, तो ये 40 जो रहता आपका ये Q3 रहता, ये 20 जो था आपका Q1 था। इट्स क्लियर नो हाउ टू फाइंड Q1 Q3। नाउ जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, Q1 आ गया अपने पास, Q3 आ गया। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला Q3 - Q1/2, 40 - 20/2 10 quartile division. Coefficient of quartile division, just the most important thing here is how to find the Q1 and Q3. After that just you have to substitute in the formula, that's all. Coefficient of quartile division formula is Q3 - Q1 by Q3 + Q1, दोनों को यहाँ पर 40 - 20 करना है, 40 + 20 करना है, 20/60 0.333 is your coefficient of quartile deviation. Now next we will see 3 series will be there, continuous series, individual series and discrete series maybe you will get for short. Continuous series is important for the long problem. The calculation of quartile division on continuous series can be clearly understood from the following example. So quartile division formula will be same for in all the series, Q3 - Q1/Q2, खाली Q1 और Q3 कैसा मालूम करना है वो डिफरेंट है अपने को, लेकिन क्वार्टाइल डिवीजन फार्मूला इज सेम फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। सो अपने को जो क्लास दिए टैबुलर फॉर्म में लिख लिए, अपन फ्रीक्वेंसी को टैबुलर फॉर्म में लिख लिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ Q3 एंड Q1, ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हाउ वी विल फाइंड इट, 32 एज इट इज, फिर 30 + 38 यहाँ पर अपने को ऑलरेडी दे दिए, 30 70 70 + 45, इन दिस वे यू विल गेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ फार्मूला विल चेंज फॉर द Q3 एंड Q1 हियर। Q3 कैसा मालूम हो रहा है अपने को, 3 × 3n + 1/4 आइटम, ठीक है ना। 3n प्लस मल्टीप्लाई करना है अपने को, n क्या है आपका, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये n। सो 3 × n, 3 × 490/4 आइटम, 3 × 490/4 करे तो अपने को 367.5 आ रहा। तो
तो 367.5 जो है ना अपने को यहाँ पर कहाँ आ रहा नियरेस्ट, 335 के बाद के नंबर में आता अपने को 367 कौन से नंबर में आता, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है अपने को, ठीक है ना। इसको अब यहाँ पर अपन अंडरलाइन कर लेना। इट्स क्लियर नो वाई वी आर अंडरलाइनिंग दिस कॉलम ओनली। अपने को 3 इंटू n/4 कर रहे तो 367.5 आया, तो 335 के बाद के नंबर में जाता ना अपने को 367, इसलिए इसको अंडरलाइन करें अपन। तो Q3 लाइज बिटवीन 65 टू 75 क्लास। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है Q3 का, LF/3n/4 इंटू PCF/n। तो अपने को L जो है ना ये लोअर वैल्यू, लोअर क्लास 65 L की वैल्यू रहती, 3n/4 अपन अभी जस्ट मालूम करें 367.5 आ गया। एंड प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को यहाँ 413 आया ना, तो 335 PCF प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और F जो है ना आपका 80, F बोले तो ये लाइन में अपने को जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता है ये F रहता 80। I बोले तो क्लास इंटरवल, I इज़ योर क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना क्वेश्चन में अपने को कंटिन्यूस सीरीज में गैप आ रहा, ये गैप को देखने का रहता 25 माइनस 15, 10 गैप आ रहा जो अपने को I 10 आ गया। इट्स क्लियर नो ऑल थिंग्स। L 3n/4 ये जस्ट करे सो अपन अभी है यहाँ पर प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी। नाउ सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला 65 प्लस 367 माइनस 367.5 माइनस 335/80 इंटू 10। इसको अपन माइनस करने के बाद ये 0 कैंसिल 8, 32.5 डिवाइडेड बाई 8। ये पूरा करने के बाद 65 में ऐड करना है लास्ट में आपको, ठीक है ना। LF की वैल्यू जो भी रहती ना, लोअर फ्रीक्वेंसी जो भी रहती, उसको ये पूरा सॉल्व कर लेने के बाद आपको ऐड करना है। सो यू विल गेट Q3 69.0625। अब नेक्स्ट अपने को Q1 मालूम करना है। Q1 के लिए n/4 आइटम, n कितना है 490/4, 122.5 आ रहा। अब 122.5 देखिए यहाँ पर 115 के बाद के नंबर में आता, इसको अंडरलाइन करना है अब यहाँ पर, ठीक है ना। इसको अंडरलाइन करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है आपको, L प्लस n/4 प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू I। ये आपका L हो जाता, ये आपका F हो जाता। अब ये 115 जो है आपका प्रीवियस PCF हो जाता। सो नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 45 L हो गया अपना, n/4 अब भी मालूम करें सो 122.5 PCF प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड 98 इज योर फ्रीक्वेंसी। ये जो अपन अंडरलाइन कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी 98 आता अब यहाँ पर, इंटू 10 क्लास इंटरवल सेम 45 75/98 0.765। so your Q1 is 45.765. once again you watch this video to how to find the Q1 and Q3. that is most important, how we are taking L, F, PCF, that is important in this problem. after that just you have to substitute in the formula, that's all. so be clear and careful and understand the how we are finding the Q1 and Q3. 2-3 times you watch this video, you will get it. now क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1, Q3 भी आ गया अपने पास वैल्यू, Q1 की भी वैल्यू आ गई। जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट, माइनस करना है आपको, डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपको आंसर आ जाता। क्वार्टाइल डिविएशन वी गॉट 11.65। सेम वे कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। न्यूमरेटर में जो है आपको माइनस करना है दोनों वैल्यूज़ को, Q3 और Q1 की, डिनोमिनेटर में ऐड करना है। देन डिवाइड दिस, यू विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन 0.203। Now we'll see problems on deviations. Calculate mean deviation and its coefficient from the following data by using mean. mean use करके अपने को क्या मालूम करना है, coefficient, mean deviation मालूम करना है और उसका coefficient मालूम करना है। So this is the continuous series. Marks as it is we have written frequency. frequency के टोटल को n बोलते, ठीक है। मिड वैल्यू निकालना है अपने को। मिड वैल्यू कैसा आती है अपने को, ये मार्क्स में 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2। डू इट, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2। ये मार्क्स के पूरे उसको डिवाइडेड बाई 2 करे तो आपको मिड वैल्यू आ जाती, ठीक है ना। 30 + 35 डिवाइडेड बाई 2। इट्स क्लियर हाउ वी आर गेटिंग मिड वैल्यू। मार्क्स फर्स्ट कॉलम को दोनों को लोअर क्लास अपर क्लास को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। आई एम राइटिंग हियर मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर क्लास प्लस अपर क्लास बाई 2, ठीक है ना। ईच 0 + 5 divided by 2. in this way for everything you have to do for this. so F बोले तो आपका फ्रीक्वेंसी है, M जस्ट अपन मिड वैल्यू मालूम करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो FM आ जाता ये।
2 इंटू 2.5, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 कॉलम्स। FM कैसा रहा, सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई बाई थर्ड कॉलम, ठीक है ना। नेक्स्ट वी आर फाइंडिंग द मॉड्यूल D। इसके लिए क्या करना है अपने को, पहले मीन मालूम कर लेना है। मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FM बाई N। सिग्मा FM अपने को 890 आ गया, N 50 है, सो 890 डिवाइडेड बाई 50 17.8। 17.8 आपका मीन है। इसको क्या करना है आपको, M माइनस एक्स बार। M कौन सा है आपका, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम जो है ना आपका, थर्ड कॉलम माइनस आपके एक्स बार का जो आंसर आया आप भी 17.8। थर्ड कॉलम की एक एक वैल्यू को 2.5 माइनस 17.8। जब भी अपन मॉड्यूल D मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देने का रहता, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। 2.5 माइनस में नहीं लिखना है, इसको इग्नोर कर देना है माइनस इसके साइन यहाँ पर। सो 2.5 माइनस 17.8 यू विल गेट 15.3। then 7.5 minus 17.8 10.3। दिस वे यू विल गेट द D मॉड्यूल D। उसके बाद F, ये 1 2 3 4 5 सिक्स्थ कॉलम आपका कैसा आ रहा है यहाँ पर, सेकेंड कॉलम F इंटू फिफ्थ कॉलम। सेकेंड कॉलम, दिस इज कॉलम, सेकेंड कॉलम फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 इंटू 15.3, 7 इंटू 10.3, 10 इंटू 5.3, 12 इंटू 0.3, 9 into 4.7, 6 into 9.7, 4 into 14.7, F into model D you will get 318.6. Now this is the formula for mean deviation. सिग्मा F मॉडल D बाई N, ये जो भी आंसर आया अपने को डिवाइडेड बाई N का टोटल डिवाइड कर दिए तो अपने को मीन डिविएशन आ जाता। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का फॉर्मूला मीन डिविएशन बाई मीन। मीन डिविएशन कंपलसरी है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन में, क्योंकि मीन डिविएशन ही सब्स्टिट्यूट करना है अपने को यहाँ पर। तो मीन डिविएशन का जो भी आंसर आता है डिवाइडेड बाई मीन 17.8, so your coefficient of mean deviation is 0.358. Now you'll see question number 26, from the following data which of the two marks show more consistency। यहाँ पर भी अपने को continuous series है ये। In this problem we can find out the consistency of both x y with the help of coefficient। अगर यहाँ पर आपको coefficient, mean deviation कुछ भी नहीं दिया अगर क्वेश्चन में, consistency दिए अगर खाली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डेटा विच ऑफ द टू मार्क्स शोन आर मोर कंसिस्टेंसी। फॉर स्टैटिस्टिक्स यूनिट 1 यूनिट 2 में आपको कौन से फॉर्मूले से कौन से मेथड है आपको वो पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। दिस इज़ द टिप आई एम गिविंग यू। यूनिट 1 तो थियरी है, आपको कंपलसरी थियरी पढ़ना ही है इसमें आपको यूनिट 1 के लिए। यूनिट 2 में कौन से मेथड्स कौन से फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं यूनिट 3 में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली यू मे गेट द क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विच ऑफ द टू मार्क्स शो मोर कंसिस्टेंसी। तो ये अपने यूनिट 4 कर रहे हैं अपन, तो यूनिट 4 में अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता, ठीक है ना, वैसा अपने को याद रखने का रहता। सो क्लास इज गिवन, मार्क्स ऑफ एक्स नंबर ऑफ कार्ड्स, मार्क्स ऑफ मेक ऑफ एक्स, मेक एक्स नंबर ऑफ कार्ड्स, मेक वाई नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। 2 कार्ड्स अपने को, वैरायटी ऑफ 2 कार्ड्स है यहाँ पर, एक्स और वाई, और क्लास है यहाँ पर, ठीक है ना। उन लोगों की कंसिस्टेंसी मालूम करो बोल रहे, विच ऑफ 2 मेक्स शो मोर कंसिस्टेंसी। सो इन दिस प्रॉब्लम वी कैन फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी ऑफ बोथ एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देख के अपन कंसिस्टेंसी में अपने को क्या मालूम करने का रहता, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना रहता, दैट यू हैव टू रिमेंबर। हाँ, और जिसकी भी कंसिस्टेंसी लेस रहती वो अच्छा रहता, ठीक है ना, जिसकी भी कंसिस्टेंसी लेस रहती वो अच्छा प्रोडक्ट रहता। सो एंड शो द रिजल्ट विच ऑफ वन इज मोर कंसिस्टेंट इन इट्स परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है अपने को, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इंटू 100 है। तो अपने को अब क्या मालूम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन होना है अपने को, मीन होना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इट्स क्लियर नो, अंडरस्टैंड टिल नाउ व्हाट हाउ वी आर फाइंडिंग। पहले अपने को क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिए, कंसिस्टेंटली मालूम करना बोले तो आपको माइंड में इमीडिएटली आ जाना कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से अपने को कौन सी भी 2 चीज़ों की कंसिस्टेंसी कंपेयर कर सकते हैं अपन बोल के। तो यहाँ पर कंपेयर करना है 2 चीज़ों को, तो अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इंटू 100 है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन मालूम करना कंपलसरी है अपने को ये। सो ये अपने को लाइफ दे दिया, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स 0 to 5 क्लास है, ये एक्स की इन्फॉर्मेशन है। नाउ वी आर फाइंडिंग सिग्मा एक्स बाई एन, मीन मालूम कर रहे पहले अपन। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स 50 आ गया अपने को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, एक्स बार 10 आ गया,
ठीक है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर कर लिया अपन, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49, 0 0 ज़ा 0, 7 7 ज़ा 49, सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल 106 आ गया अपने को। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन है। सो 106 बाई 5 अपने को रूट प्रेस करे तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स मालूम हो जाता। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स बाई मीन इंटू 100, इसको और इसको डिवाइड कर दिए तो आपको इंटू 100 कर दिए तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स का मालूम हो जाता। क्लियर नो क्लियर। नाउ इन द सेम वे वी विल डू फॉर वाई। वाई का अपने को जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है ना गिवन, मेक वाई नंबर का और 6 10 20 एज इट इज़ कॉपी कर लिया अपन, सिग्मा वाई आ गया। फिर उसके बाद सिग्मा वाई आने के बाद अपने को वाई का मीन मालूम करना है, सिग्मा वाई बाई एन इंटू 100, सिग्मा वाई बाई एन इंटू 100। सो वाई जो है ना अपने को सिग्मा वाई 50 हो गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, सो 10 आ गया। 6 माइनस 10 4, 10 माइनस 10 0, 20 माइनस, अब ये वाई माइनस वाई बार कर रहे हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, 12 माइनस 10 2, 2 माइनस 10 माइनस 8, ये सिग्मा वाई का टोटल है। देन वाई स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 0 0 ज़ा 10 10 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 8 8 ज़ा 64, सिग्मा वाई स्क्वायर 184 आ गया। नाउ मीन आ गया अपने को 10, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का सिग्मा वाई स्क्वायर बाई एन 184 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट। नाउ 6.063 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाई का क्या है अपने को फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई बाई वाई बार इंटू 100। सो 6.0663 बाई 10 इंटू 100 करे तो 0.6। अब यहाँ पर अपने को इंटू 100 करने के बाद 60 पॉइंट आया, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका कम आ रहा अपने को, एक्स का कम आ रहा। एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स इज लेस इट इज मोर कंसिस्टेंट बोल के अपने को लिखना है। इट इज क्लियर नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये अपने को कंटिन्यूस सीरीज है और यहाँ पर अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोल रहे हैं, लेकिन अपने को मीन भी मालूम करना रहता है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई मीन इंटू 100 है। इट्स क्लियर नो। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिए तो अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया तो समझ जाना कि अपने को पहले मीन मालूम करना, स्टैंडर्ड डिविएशन दो भी होना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है ना। नाउ विल सी द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, मार्क्स एज इट इज़ वी हैव कॉपीड। मिड पॉइंट्स, इन लोगों का मिड पॉइंट ये 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरे ईच नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करो, यू विल गेट मिड पॉइंट्स। इट्स क्लियर। क्लास के लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके मिड पॉइंट कैसा आता है आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर रहे तो आता मिड पॉइंट्स। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी वी हैव कॉपीड फ्रॉम द टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन 5 7 14 28 12 9 6 2। डी वी आर फाइंडिंग, डी हाउ विल गेट एक्स बाई ए। यहाँ पर एक कौन से भी एक नंबर को एज्यूम कर रहे हो, यहाँ पर अपन 28 को एज्यूम कर ले रहे, ए बोल के, सॉरी मिड पॉइंट्स में एज्यूम कर रहे अपन 35, ये एज्यूम है। ठीक है ना, यू हैव टू एज्यूम, आप कौन सा भी एक नंबर यहाँ पर मिडिल में से एज्यूम कर सकते। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर 35, आप 45 भी लियो आपको आंसर सेम आता। यहाँ पर मिड पॉइंट्स में कौन सा भी एक नंबर को एज्यूम करना है आपको, एज्यूम एनी नंबर फ्रॉम द मिड पॉइंट। इट्स क्लियर। सो यहाँ पर अपन 35 को एज्यूम कर ले रहे। सो अब ये मिड पॉइंट की एक एक वैल्यू को या 35 जो नंबर अपन एज्यूम करें उसमें से माइनस करना है। 5 माइनस 35, here directly it has given I think so. So 5 minus 35 we will see, minus 30, 15 minus 35 minus 20, 35 minus 30, 25 minus 35 minus 10, 35 minus 35 0, एक कॉलम मिस है यहाँ पर, यू एड इट। 45 minus 35 10, 55 minus 35 55 minus 35 20, 65 minus 35 30, 75 minus 35 40। ठीक है ना, यहाँ पर एक कॉलम आना ये, क्योंकि x की एक एक वैल्यू को अपने को 35 से माइनस करना है। उसके बाद यहाँ पर जीरोस को रिमूव करना है अपने को, सिंप्लीफाई कर ले रहे उसको, तो 10 से पूरों को डिवाइड करें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अपने को आंसर आ जाएगा। दिस इज योर डी। इट्स क्लियर नो। नो डी स्क्वायर, ये जो भी आंसर आता है अपने को उसका स्क्वायर करना है। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। नाउ एफ इंटू डी, ये आपका एफ का कॉलम है, ये डी का कॉलम है, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। एफ इंटू डी बोले तो थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करना है आपको।
5 3 ज़ा 15 -15, 7 इंटू -4 -14, 14 इंटू -1 -14, 28 0 ज़ा 0, 12 1 ज़ा 12, 9 4 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। नाउ सिग्मा एफ डी 13 आ गया अपने को। यहाँ पर क्या करना है, ये पूरे नंबर को पहले प्लस कर लो, उसके बाद ये नंबर्स को प्लस कर लो, माइनस के प्लस के, उसके बाद इस दोनों को माइनस करना, ठीक है ना। यू विल गेट सिग्मा एफ डी 13। नाउ एफ डी स्क्वायर, ये एफ डी स्क्वायर क्या रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर कर लेते। दिस इज नॉट एफ डी होल स्क्वायर, एफ डी होल स्क्वायर रहा तो रहता वो, ये एफ इंटू डी स्क्वायर है इसका मतलब, एफ इंटू डी स्क्वायर। तो एफ आपका ये है सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम इंटू डी स्क्वायर आपका 1 2 3 4 5th कॉलम है, ठीक है ना। एफ डी इसको, ये लास्ट कॉलम अपने को कैसा आ रहा, 3 कॉलम और 5th कॉलम करे तो आ रहा 5 9 ज़ा 45, 7 4 ज़ा 28, 14 1 ज़ा 14। इट्स क्लियर नो। 28 0 ज़ा 0, 12 1 ज़ा 12, 9 4 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, 2 16 ज़ा 32। सिग्मा एफ डी स्क्वायर का भी टोटल कर लिया अपन। नाउ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला आपको अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन होल स्क्वायर। यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है आपको। ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो अपना लास्ट कॉलम रहता, और यहाँ पर जो राइट साइड में जो एफ डी स्क्वायर रहता ये रहता, ये एफ डी का अपने को जो आंसर आता ना 13, ये रहता ये, ठीक है ना। एफ डी होल स्क्वायर है जब, ये एफ डी लेने का रहता अपने को। सो सिग्मा एफ डी स्क्वायर पूरे वैल्यूज अपन लिख ले रहे हैं यहाँ पर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 221 आया, सिग्मा एफ डी 13 आया अपने को, एन 83 आई बोले तो ये क्या रहता, क्लास इंटरवल आपका 0 to 10, 10 to 20 जो भी क्लास है ना, ये अपने को ये क्लास इंटरवल है। आई इज नथिंग बट योर क्लास इंटरवल 0 to 10 जो रहता वो आपका आई रहता। नो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 221/83 माइनस 13। सिग्मा एफ डी की वैल्यू लेना है यहाँ केयरफुल्ली, और एन जो है ना आपका ये है फ्रीक्वेंसी का टोटल 83। सो 221 डिवाइडेड बाई 83 2.662 माइनस यहाँ पर ये कैलकुलेट करते जब कोई केयरफुली रहना 13/83 होल स्क्वायर है ये, तो ये 13 स्क्वायर बाई 83 स्क्वायर, ठीक है ना। 13 स्क्वायर और 83 स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है उसको डिवाइड करके लिखो ये 0.1, और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो 13 डिवाइड बाई 0.157 होल स्क्वायर। सो फिर अपने को 0.157 का होल स्क्वायर 0.0246 इंटू ये पूरा रूट कर लेने के बाद में 10 बाहर है, रूट में नहीं है वो। सो 1 रूट 2.6374 इंटू 10, सो स्टैंडर्ड डिविएशन वी गॉट 16.24। नाउ कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया अपने को। एंड नाउ कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन बाई मीन इंटू 100 है। तो अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम हो गया, लेकिन मीन नहीं मालूम हुआ, अभी मीन मालूम करना है। तो मीन के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू आई, ये फॉर्मूला है मीन के लिए। एक्स बार इज डिनोटेड फॉर मीन, ठीक है। मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू आई है। तो ए जो अपन एज्यूम करे थे ना स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंट मिड पॉइंट्स में, वो है ए 35, सिग्मा एफ डी आपका 13, एन 83, आई 10। 35 प्लस 13/83 0.157 इंटू 10, सो 35 प्लस 1.57 36.7 आपका मीन आ गया। सो स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन बाई एक्स इंटू 100 16.24/36.57 इंटू 100, सो यू विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 44.40। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट फाइंड द कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इट्स मीन दे दिए अपने को, मोड दे दिए यहाँ पर वैल्यू, काल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी गिवन है। अपने को मालूम क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है, मीन मीडियन और काल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है अपने को, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई मीन इंटू 100 है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बाई सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू इन काल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। काल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अपने को क्वेश्चन में काल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट -0.4 दे दिए, मीन 100 है, मोड भी है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है अपने को इसमें। सो स्टैंडर्ड डिविएशन वी हैव टू फाइंड 0.4, मीन की वैल्यू 100 -1 to -2 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन इधर आ जाता, ये 0.4 डिवाइड हो जाता, सो माइनस माइनस कैंसल 2/0.4 यू विल गेट स्टैंडर्ड डिविएशन 5। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है फॉर्मूला 5/100 into 100, so coefficient of variation is also 5. This you may get for the short problems.